दिल्ली विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। आम आदमी पार्टी हारी नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीति के तहत उसे हराया गया है। इस बात का खुलासा एक विस्तृत रिपोर्ट में हुआ, जो वोटर लिस्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद सामने आई है। हालांकि जो बात इस रिपोर्ट में कही गई है, वही बात इंडिया गठबंधन लगातार दोहरा रहा है। यहां तक कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले भी इंडिया गठबंधन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी, संजय राउत, सुप्रिया सुले ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि बीजेपी कैसे धांधली करके चुनाव जीतती है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है, वो विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर भी लगाती है। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में और कैसे दिल्ली में केजरीवाल को हराने की रची गई एक साजिश, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। पहले संजय राउत का वो बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने दिल्ली में चुनाव नतीजों से पहले दिया था। क्या बोले थे संजय राउत, सुन लेते हैं। 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। तो संजय राउत को सुना आपने, उनका दावा है कि जो 31 लाख वोटर बढ़े, ये फ्लोटिंग वोट है। तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर और उस रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें यह खुलासा किया गया है कि कैसे केजरीवाल को हराने की तैयारी की गई, कैसे पूरा प्लान बनाया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि 2020 के जो विधानसभा चुनाव हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच, यानी 4 सालों में दिल्ली में जो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या जो थी, उसमें 4,16,648 लोगों की बढ़ोतरी हुई, यानी ये लोग बढ़ गए। जबकि मई 2024 की बात करें जब लोकसभा चुनाव हुए, और उसके बाद फरवरी 2025 की बात करें जब अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं दिल्ली में, इन महीनों में केवल यानी 7 महीनों में अनुमानित 3,99,362 लोग मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। यानी कुल 3,99,000 से ज्यादा लोग अचानक से बढ़ गए सिर्फ 7 महीनों के अंदर। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब इसे और विस्तार से समझते हैं। तो इसे ऐसे समझिए, 7 फरवरी को ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत मतदाता और मतदाता मतदान डेटा जारी किया था। इसके बाद द क्विंट ने बारीकी से इस डेटा का अध्ययन किया और हर एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की यानी कि वोटर्स की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है या फिर कहीं कमी आई है, उसका पता लगाने के लिए 2020 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे और फिर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उसके आंकड़ों से इसकी तुलना की और जो जानकारी सामने आई उसने हैरान कर दिया। तो 2020 के जो विधानसभा चुनाव थे, उसके दौरान दिल्ली में रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या थी कुल 1,47,97,990। ये 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर 1,52,14,638 हो गई और 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने बाद ही उसमें यह संख्या फिर बढ़ गई, 1,56,14,000 हो गई। यानी 4 सालों में उतनी संख्या नहीं बढ़ी जितनी मात्र 7 महीनों में बढ़ गई। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले नई दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे थे और उनका जो मुकाबला था वो भाजपा के प्रवेश वर्मा से था। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच केवल इस सीट पर मतदाताओं की संख्या में 39,757 की कमी आई, यानी कि मतदाता घट गए। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसके बीच में मतदाताओं की संख्या में 2,209 लोगों की वृद्धि हो गई, यानी कि 2,000 लोग बढ़ गए। और इसका मतलब है कि कुल 37,548 मतदाताओं की कमी आई है। अब प्रतिशत के लिहाज से इसे समझें तो ये 27.2% की कमी है। इसका मतलब है कि 2020 में नई दिल्ली में वोट देने के जो योग्य लोग थे, उनमें से 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति था जो 2024 तक मतदाता सूची से हटा दिया गया या हट गया।
अब 2020 के चुनाव में इस सीट पर जीत का जो अंतर था वो 21,517 वोटों का था। इसी तरह बात मुंडका सीट की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी बड़ी दिलचस्प स्थिति देखने को मिली, या कहें कि थोड़ी अजीब भी थी। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 के बीच 7 महीनों में मतदाता सूची में ज्यादा संख्या में मतदाता जुड़े, जबकि फरवरी 2020 से मई 2024 यानी कि 4 साल के बीच सिर्फ मतदाता सूची में बहुत ज्यादा मतदाता नहीं जुड़े। 2020 से 2024 के बीच 4 वर्षों में रजिस्टर्ड जो मतदाताओं की संख्या थी उसमें 14,230 की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2024 से 2025 के बीच मात्र 7 महीनों में 17,549 मतदाता बढ़ गए, यानी कुल 31,779 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। अब 2020 में आपके अनिल लाकड़ा ने यह सीट 19,158 मतों के अंतर से जीती थी, जो 2025 में बीजेपी के गजेंद्र दराल ने 10,550 वोटों से जीत ली। अगर आपकी यानी आम आदमी पार्टी की 2020 की जीत और इस बार की हार के अंतर को ही जोड़ लें तो ये 30,000 के करीब होता है, यानी जो 31,000 वोट बढ़े वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ चला गया। इसी तरह बात बादली सीट की भी कर लेते हैं। वहां पर भी 2020 से 2024 के बीच में कुल मतदाता बढ़े, कितने कम हुए, इसका एक बारीकी से अध्ययन किया गया तो सामने आया कि 2020 से 2024 यानी 4 सालों में मतदाता सूची में 5,684 मतदाता बढ़े। लेकिन जुलाई 2024 से यानी लोकसभा चुनाव के बाद से दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच जो 7 महीने का समय था उसमें इस आंकड़े में दोगुने से भी ज्यादा यानी 13,145 मतदाता बढ़े। आखिर ये कैसे संभव है? तो इस तरह कुल 18,829 मतदाता बढ़ाए गए। 2020 में आप उम्मीदवार अजेश यादव ने इस सीट पर 29,094 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन वोटों में जो फेरबदल हुआ इसके चलते इस सीट पर बीजेपी के दीपक चौधरी 15,163 वोटों से जीत गए। शादरा सीट का भी कुछ हाल ऐसा ही है। वहां पर भी 7 महीनों में 7,387 मतदाता बढ़े हैं, जबकि 4 सालों की बात करें यानी 2020 से 2024 के बीच तो मात्र 4,564 मतदाताओं की वृद्धि हुई थी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं पर इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के लिए जो आवेदन लगाए गए थे उसमें जालसाजी करने का आरोप भी लगाया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2020 का चुनाव आम आदमी पार्टी के राम निवास गोयल ने 5,294 मतों के अंतर से जीता था, और इस बार वोटों में जो कथित धांधली हुई है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने धांधली की है, उसके चलते बीजेपी के संजय गोयल यहां से 5,178 वोटों से ही चुनाव जीत गए हैं। अब नागलोई पर भी नजर डाल लेते हैं तो यहां पर भी 4 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में 13,992 की कमी आई है। मतलब यहां कुछ उल्टा है, यहां मतदाताओं की संख्या घटाई गई है, जबकि 2024 से 2025 के चुनावों के बीच 7 महीनों में 16,413 मतदाता सूची में बढ़ गए। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2020 का चुनाव आप उम्मीदवार रघुविंदर शौकीन ने 11,624 मतों के अंतर से सीट जीता था, लेकिन वोटों के इस हेरफेर के खेल के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन 26,251 वोटों से जीत गए, यानी पहले हारे और बाद में जीत गए। और यह भी बड़ी रोचक जानकारी है, दिलचस्प जानकारी है, गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में वहां मतदाता घटे और विधानसभा चुनाव आते ही मतदाता बढ़ गए। यानी साफ है कि जहां वोटिंग लिस्ट में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ वो सीट बीजेपी के पाले में चली गई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच 7 महीने का अंतर है, और इसमें मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बुराड़ी विधानसभा में, जहां कुल मतदाताओं की संख्या में 24,759 बढ़ाए गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में 39,798 मतदाताओं को बढ़ाया गया, यानी इसकी वृद्धि हुई। मतलब साफ है कि 2 विधानसभा चुनावों के बीच निर्वाचन क्षेत्र में 64,557 मतदाताओं की बढ़ोतरी की गई या फिर हुई। 2020 में आपके संजीव झा ने बुराड़ी को 88,158 मतों के अंतर से जीता, और इसके बाद उनके क्षेत्र में 64,557 वोट बढ़ गए, जिसके चलते झा सिर्फ 20,601 वोट से ही जीत पाए। यानी यहां भी जितने वोट बढ़े वो सभी के सभी बीजेपी की तरफ चले गए।
इसी तरह एक और निर्वाचन क्षेत्र है, वहां भी मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी ही देखी गई है। यहां 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच 18,404 मतदाताओं की वृद्धि हुई, जबकि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 4 साल में 46,886 नए मतदाता सूची में जुड़े। और इसका मतलब है कि कुल 65,290 मतदाताओं की वृद्धि हुई। 2020 में आपके जय भगवान ने केवल 11,526 वोटों के अंतर से चुनाव जीता, लेकिन इस बार बीजेपी के जो रविंद्र इंद्राज सिंह हैं, उन्होंने 31,475 वोटों से चुनाव जीत लिया। यानी इस सीट पर भी जो मतदाता बढ़े वो लगभग पूरे के पूरे बीजेपी के पक्ष में चले गए। विकासपुरी में भी ऐसी स्थिति थी। 2020 से 2024 के बीच में जो मतदाताओं की संख्या थी उसमें 53,107 मतदाताओं की बढ़ोतरी देखी गई। और फिर 2024 से 2025 यानी कि विधानसभा चुनाव तक का जो समय था उसमें मात्र 8,638 लोगों की वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि 5 वर्षों में यहां पर कुल 61,745 मतदाता बढ़ गए। अब 2020 में जो आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव थे, उन्होंने इस सीट पर 42,058 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और पंकज कुमार सिंह ने 12,876 वोटों के अंतर से इसे जीत लिया। अन्य सीटें हैं जिनमें मतदाताओं में तुलनात्मक रूप से बड़ा बदलाव देखा गया है, वो है किरारी, बदरपुर, मुंडका और करावल नगर। किरारी में 2020 से 2025 के विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में 50,060 की वृद्धि हुई। 2020 में आम आदमी पार्टी ने यह सीट मात्र 5,654 वोटों से जीती थी। यानी चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी वोटों में धांधली का, वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी के जो आरोप लगा रही थी, उन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो थी। और ये जो अभी रिपोर्ट आई है, इससे बात साफ हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की। अब आम आदमी पार्टी की जो शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, उसका जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था और ये कहा गया था कि जो भी आवेदन है उसकी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। लेकिन जो ये रिपोर्ट निकल कर आई है, ये तो कुछ और ही इशारा कर रही है। यानी विपक्ष एकजुट होकर जो आरोप लगा रहा है कि ईवीएम का खेल तो है, उसके साथ साथ ये वोटिंग लिस्ट की धांधली भी चल रही है, इन आरोपों पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से। तो अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कितना जोर से उठाएगा और इसका असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ेगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।